खाने की अपनी लोलुपता को कम करो। हे मृगराज, मांस खाने की लोलुपता को कम करो। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी पूर्व पर्याय में तुम्हारी योनि में ही थे। तुम भी भव्य जीव हो, तुम भी भव्य बन सकते हैं। अपनी आत्मा का कल्याण करो। इतने शब्द अमरचंद दीवान ने उस सिंह से कहे थे। जब वह सिंह इन शब्दों को सुन रहा था, क्योंकि वह भी संगी पंचेंद्रिय है, उसने सुना। कहे तो यूं कि उसका भी पूर्व जन्म का कुछ पुण्य का योग रहा होगा, तभी सुना होगा। और उस बनराज अर्थात सिंहराज ने जो अमरचंद दीवान जलेबी ले गए थे, उन जलेबी को खा करके अपनी भूख का शमन किया। और जयपुर शहर के जो पब्लिक देख रही थी, वहां वह पब्लिक देख देख करके जय जयकारा करने लगे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो, अमरचंद दीवान की भक्ति की जय हो। यदि आपके अंदर ऐसी भक्ति है तो आप भी सिंह से सामना कर सकते हो। पर यदि डाउट है, भक्ति नहीं है, तो आप भी सामना नहीं कर सकते हो। एक प्रसिद्ध उदाहरण आपने सुना होगा, संत गणेश प्रसाद बर्नी जी का नाम किस किसने सुना? सुना है? 3 लोगों ने, 4 लोगों ने, 5 लोगों ने, 6 लोगों ने। संत गणेश प्रसाद बर्नी जी जब वह छोटे थे, बचपन में, गणेश प्रसाद बर्नी जी का जन्म कहाँ हुआ था भैया? गणेश प्रसाद बर्नी जी का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं पता। बनारस में नहीं हुआ था? नहीं पता? बता दे। यूपी में मड़ौरा, जहां वह रहते थे, उनके घर के सामने एक जैन मंदिर था। तो फिर संत गणेश प्रसाद बर्नी जी कौन थे? उनके घर के सामने एक मंदिर था, जैन मंदिर, तो वे कौन थे? कौन थे? नहीं, किसी को नहीं पता। वह असाटी वंश के थे। वह जैन नहीं थे, वह असाटी वंश के थे, असाटी थे। वो एमपी यूपी में ये जाति होती है, यहाँ तो नहीं सुना है, पर जैनों से बहुत दूर की रहती है। तो वह असाटी वंश के थे। अब वह मंदिर तो प्रवेश कर नहीं सकते, लेकिन घर के द्वार के चबूतरे पर बैठ करके यदि स्वाध्याय होता, प्रवचन होते, तो वो सुना करते थे। बहुत इंटरेस्ट था जैन धर्म पर, और इतना भी सुना था कि नमोकार मंत्र पढ़ना सब कुछ सुनते थे, करते थे। लेकिन हुआ क्या, जब वह 12 या 13 वर्ष के थे, अपने पिताजी के साथ मार्केट गए थे। दूसरे गांव जाना पड़ता, बीच में एक नदी पड़ती है, जहां पूज्य गुरुवर के गांव में भी वही नदी है, धसान नदी। वही पूज्य गुरुवर के आसपास के जन्म लिया हुआ है। उस नदी के पास वह कैसे गए थे? घोड़े के ऊपर बैठ करके, पिताजी और बेटा। लेकिन बीच में एक सिंह आ गया, बीच में एक सिंह आ गया। अब पिताजी जल्दी से उतरे घोड़े से, घोड़ा साइड में, और बेटा और पिताजी शांति से खड़े हो गए। और कुछ नहीं, पिताजी से बोलते, पिताजी
वह शेर तो अपने लिए खाने को आया था, पर उसने अपन को खाया क्यों नहीं? वह शेर तो अपने लिए खाने के लिए आया था, उस शेर ने अपन को खाया क्यों नहीं? वे पिताजी बोलते हैं, बेटा शेर अपने लिए खाने को नहीं आया था, वह तो अपने रास्ते से जा रहा था, वह तो पानी पीने आया था। हम उसके बीच में आ गए थे, वह तो अपने रास्ते से जा रहा था पानी पीने के लिए, हम तो बीच में आ गए थे। पिताजी आपको डर नहीं लगा? बेटा मुझे डर नहीं लगा। और पिताजी मार्केट जा रहे थे तो मार्केट ना जा कर के वापस घर को प्रस्थान कर गए। पिताजी आपने क्या किया था? जो शेर अपने लिए खाने आ रहा था वह दूसरी ओर चला गया, क्या किया था? मुझे भी बता दो। उस समय गणेश प्रसाद बर्णी क्षुल्लक गणेश प्रसाद बर्णी जी के लिए उनके पिताजी ने एक शिक्षा दी थी, बेटा यह जैन मंत्र है, इस पर श्रद्धा रखना, इस पर विश्वास करना। ये जैन लोग इस मंत्र को पढ़ते हैं। मैंने भी उसी जैन मंत्र अर्थात नमोकार मंत्र का पाठ किया, जिससे आज हमारा और आपका जीवन बचा है। इस मंत्र को कभी नहीं भूलना। इस प्रकार की श्रद्धा हम जैन हो करके हमारे पास नहीं होती है और अन्य लोगों के पास होकर के वह अपनी कार्य सिद्धि कर जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल यह है, सत्य घटना है पूज्य गुरुवर के श्रीमुख से हमने बार बार सुनी है। और पूज्य गुरुवर कहा करते थे, मेरी जीवन गाथा। एक गणेश प्रसाद बर्णी जी की पुस्तक है जिसका नाम है मेरी जीवन गाथा। उसमें यह संस्मरण उल्लिखित किया गया है। तो यह पूज्य गुरुवर बार बार सुनाया करते हैं। इसी तरह आप सभी भी इस भक्तमृत स्तोत्र के 39 नंबर के काव्य के माध्यम से यदि आपको कभी ऐसी जीवन में घटना आए, अर्थात सिंह से भय, अन्य पशुओं से भय, अर्थात चोरों से भय, लुटेरे, बहुत सारे लोगों से भय होता है। कभी आप सफर करते तो जब सिंह से भय छूट सकता है तो अन्य चीज़ों से नहीं छूट सकता। बहुत सारे भय होते हैं, उन सभी भयों से मुक्त कराने वाला यह आपका काव्य है। इन काव्यों में किसी और को नहीं देखा गया है, मात्र भगवान के युगल चरणों की वंदना की गई है। इसके बाद आता है 40 नंबर का काव्य, जिसमें आचार्य भगवान ने बताया है आपका नाम स्मरण करने से दावा अग्नि का समन हो जाता है। अर्थात वन में लगी हुई अग्नि भगवान का नाम मात्र लेने से वह अग्नि भी शांत हो जाती है। जैसा कि पूज्य गुरुवर ने 2 दिन पूर्व में ही एक संस्मरण सुनाया था, हम सुनाएंगे नहीं, बात याद दिला देते हैं। सीलचंद जी नमक वाले बीना के, जिनका दृष्टांत पूज्य गुरुवर ने सुनाया था कि उनके जीवन में भी घर में आग लग गई थी, लेकिन वह मंदिर में बैठे थे। यदि मेरा पुण्य तो है ही, बुझाने वाले बुझा रहे हैं, मुझे तो परमात्मा के नाम का स्मरण करने दो। तो ऐसे ही इस 40 नंबर काव्य में यही बात बतलाई गई है, आपका नाम स्मरण करने से वन की अग्नि का समन हो जाता है और किसी दूसरे का नाम लेने से हृदय में अग्नि जलने लगती है। हम और आप ऐसे हैं
यदि किसी की प्रशंसा करें, दूसरों का नाम लें तो हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने से बन की में लगी हुई अग्नि भी क्या होती, शांत हो जाती है। तो इसलिए उनका नाम लो। किनका? जिनका नाम लेने से आपके हृदय में लगी हुई, घर की लगी हुई अग्नि शांत हो या ना हो, आपके हृदय में लगी हुई अग्नि तो शांत होना ही चाहिए। क्योंकि सर्वप्रथम यह कप आपके अंदर, क्योंकि जो हमने बन समझा है वह बन कोई और नहीं, मेरे अंदर ही एक बन है, जिस बन में अग्नि लगी हुई है। कैसी? बताओ कैसे? पूज्य गुरुवर जब पहले आपके निभाई आए थे ना 2012 में, उस टाइम पे पूज्य गुरुवर ने एक उदाहरण दिया था, वो मुझे याद है। उन्होंने कहा था, देखो एक पेड़ है, पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन? आप सब एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए हो और वह जंगल में आग लगी हुई है और आप देख रहे हो आग लगी, आग लगी, देखो वो जल रहा है, वो जल रहा है, वो जल रहा है, सब कुछ देख रहे, लेकिन वह आग कोई बुझा नहीं रहा है। वह आग बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और आपको ये ज्ञात ही नहीं है जिस पेड़ के ऊपर आप बैठे हो वह आग वहां पर भी आ रही है और वहां पर भी आपको भी जला देगी।